आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाए और पौधा हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए आज एक ऐसे घरेलू उपचार के बारे में बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप इजीली बहुत ही आसानी से मोगरा के पौधे की स्टेम को मोटा कर सकते हैं। मोगरा पर लगातार 10 से 11 महीने फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधे की ग्रोथ यदि रुक सी गई है तो आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की ग्रोथ भी डबल ट्रिपल हो गई है। और इसके लिए आपको अलग से बाहर से कुछ खरीदना नहीं है। घर के ही चीज़ों से आप ये खाद तैयार करके अपने मोगरा के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरा के पौधे को उपजाऊ बनाकर रखने के लिए और ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको हमेशा घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मोगरा की जितनी भी वैराइटीज़ आती हैं, उन सब पे गुच्छों में फूल लेने का ये सबसे आसान सा तरीका है। आप अपने मोगरा के पौधे को यदि अभी तक रेडी नहीं किया है आपने, तो रेडी कर लीजिए अगली फ्लावरिंग के लिए। रेडी करने का मतलब ये है कि प्रूनिंग और कटिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रूनिंग करते हैं तब न्यू स्टेम पर नई हार्मोन डेवलप होता है और उस पर ही गुच्छों में फूल खिलते हैं। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तब भी कटिंग प्रूनिंग कर लीजिए, और यदि गमले में है तो फिर आप डीप प्रूनिंग कर सकते हैं मार्च अप्रैल में। हालांकि मार्च में ही ये काम हो जाए तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये जो खाद है ये आपको 25 दिनों पर एक बार रिपीट करना है मोगरे के पौधे में, और इससे आपके पौधे पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यदि मोगरे की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी आ रही हैं तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मोगरे पर यदि किसी भी तरीके के फंगस का अटैक हो गया है तो इसका इस्तेमाल करने से आप उस फंगस से भी छुटकारा पा सकते हैं। मोगरा एक ऐसा पौधा होता है जो खुशबू तो देता ही है आपके गार्डन में, साथ ही साथ एक पॉजिटिव वाइब्स को भी ऐड करता है, क्योंकि इसकी मनमोहक जो खुशबू होती है वो आपके जो गार्डन को खुशनुमा बना करके रखती है। मोगरे के लिए आप यदि न्यू लेकर के आ रहे हैं तो हमेशा 8 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए। मोगरे के पौधे को मल्टीप्लाई करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि बहुत सारी जड़ें नीचे से निकल जाएं और पौधा घना हो जाए, इसके लिए आपको लगातार प्रूनिंग करनी होगी। ये जो खाद है ये आप गार्डेनिया, गंधराज जो ये आप देख रहे हैं, गंधराज या गुलाब या गुड़हल सभी प्रकार के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोगरे पर स्पेशल वीडियो है इसलिए मैं मोगरे के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ। देखिए मेरे मोगरे के पौधे में छोटी छोटी अब कलियाँ बनना शुरू हो रही हैं और पौधा जो है बहुत सारी न्यू शूट्स को निकाल रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने पौधे को बहुत अच्छे से प्रून कर दिया था, पुरानी सारी पत्तियों को हटा दिया था। हमारे घर में जब कोई भी टैबलेट हो मल्टीविटामिन की, या फॉलिक एसिड है, या विटामिन की गोलियां हैं, या फिर डिस्पिरिन है, एस्पिरिन है, और यदि वो एक्सपायर हो जाए तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई शोधों में, कई सारे रिसर्च में पता चला है कि ये जो टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। मेरे हाथ में जो गोली आप देख रहे हैं ये मल्टीविटामिन की गोली है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, और गार्डन में आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ये जो मल्टीविटामिन की गोलियां हैं ये आप एक्सपायर्ड भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस बारे में चाहें तो गूगल वगैरह पे पढ़ सकते हैं कि आपके गार्डन में यानी कि सॉइल में सूक्ष्म जीवों को पनपने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन तैयार होगा फ्री में, जो सॉइल में ही रेडी हो जाएगा। और दूसरा, यदि आपके पौधे पर हमेशा फंगस का अटैक होता है तो इस तरीके से आप अपने पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, यदि गमला 8 इंच का है तो आप एक गोली को यूं दबा सकते हैं, फिर इसे 3 महीने के बाद रिपीट करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप केले और प्याज के छिलके लेकर के पानी में रात भर भिगो दीजिए। उसी पानी में, जैसे ये देखिए मैंने भिगो रखे हैं, 1 लीटर के बॉटल में मैंने 2 केले के छिलके और 2 प्याज के छिलके रात भर पानी में भिगो करके रखे हैं। अब इसी में वो जो टैबलेट है, जो मल्टीविटामिन का टैबलेट है, इस जगह पे आप कोई भी टैबलेट ले सकते हैं, कोई विटामिन की गोली ले सकते हैं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन या फॉलिक एसिड जैसी कोई भी टैबलेट जो आपके यहाँ बेकार पड़ी है वो ले सकते हैं, और इसे पानी में डालकर 3-4 घंटे तक रहने दीजिए, यानी कि जब तक टैबलेट इसमें अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए, घुल ना जाए। जब ये घुल जाएगा तो इस 1 लीटर पानी को 2 लीटर बनाइए और अपने सभी मोगरा के पौधों पर दे दीजिए। आप
इस मिक्सचर का इस्तेमाल आपको हर एक 25 दिनों पर करना है और आप देखेंगे कि आपके पौधे पर एक बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, यानी कि 20 से 25 दिनों में ही पौधा लश ग्रीन हो गया है। और इसके लिए बाहर से आपको कुछ खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये जो टैबलेट्स हैं घर में जो बेकार पड़ी रहती हैं वो ले सकते हैं, और केले और प्याज के छिलके तो सभी के घरों में मिल जाएंगे। और ये आप अपने सभी सब्जियों वाले पौधों को भी दे सकते हैं, या फलों वाले पौधों को जो अभी आपने अपने घर में लगाया है, या फिर न्यू कटिंग आप लगा रहे हैं तो दे सकते हैं। इससे आपके पौधे के अंदर जो सूक्ष्म जीव पल रहे हैं उन्हें एक पोषण मिलेगा और वर्मी कंपोस्ट गमले के अंदर ही तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्मीज जो गमले के अंदर होते हैं, जो आपके पौधे की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में मदद करते हैं और आपके पौधे को स्वस्थ बनाकर रखते हैं, वो गमले के अंदर ही तैयार होंगे। तो ये मल्टीपल फायदे हैं इसके। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री का नुस्खा है जो मैं कई सालों से इस्तेमाल करते आई हूँ और इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। यदि पौधे की स्टेम मोटी नहीं हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें, निश्चित तौर पर पौधे की जो स्टेम है वो मोटी मोटी निकल करके आएगी। 3 तरीके से ये आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा काम करेगा। पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ मुड़ी हुई आ रही हैं, या फूलों का साइज़ बहुत छोटा निकल कर के आ रहा है, इन तीनों के लिए ये एकदम रामबाण नुस्खा होगा। और इसका इस्तेमाल आप फूलों वाले पौधों पर करने के साथ-साथ ऐसे पौधों पर भी कर सकते हैं, जैसे रबर प्लांट है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे सारे पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इन घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से ही मेरे गार्डन में अभी भी सर्दी के फूल बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वे हमेशा बेस्ट होता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।